चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर, और ऐसा रिवीजन बीच बीच में होता रहेगा, अदरवाइज तुम भूल जाओगे। चलो लिखो लिखो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ, ये आज जो भी पढ़ा रहा है वो बेसिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी का लोग है। लिखो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड। हाँ, अभी 10 मिनट तक कुछ आपको लिखने का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो बुक बंद करके चुपचाप बैठ जाने का। 10 मिनट बाद आप सब फटाफट रपर अप खुद से लिख दोगे। हाँ, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड, ठीक है। क्लोज योर बुक एंड पे अटेंशन। अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड, अल्कोहल मतलब अपना ROH और हेलोजन एसिड मतलब HX। हेलोजन एसिड क्या है, तो एक सिंपल जनरल फॉर्म में मैं तुमको दे रहा हूं। ये क्या निकल जाएगा बच्चों, अपना H2O, क्या बच जाएगा RX। तो ये अल्काइल हलाइड अपने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्काइल हलाइड। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं तुमको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और उसमें MCQs के लिए वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट। देख, रिएक्शन सिंपल है बट इसका इंफॉर्मेशन तुमको याद रखने का है। हेलोजन एसिड जो है वो मेरा हेलोजन एसिड क्या क्या हो सकता है, इट कुड बी HCl, HBr, HI और HF। आपको कोई बोला सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, HF में। तो अगर मेरे को किसी ने पूछा ना स्ट्रेंथ, मतलब कौन स्ट्रेंथ किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन, उसके बाद में कौन आएगा, क्लोरीन, और फिर कौन आएगा, ब्रोमीन, और फिर कौन आएगा, आयोडीन। बॉन्ड लेंथ, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसमें, इसमें। बॉन्ड अगर छोटा है ना तो जल्दी ब्रेक नहीं होता है, मतलब वो रिएक्टिविटी उसकी बहुत कम है। तो अगर मेरे को कोई रिएक्टिविटी पूछा तो जो हेलोजन का साइज बड़ा है वो जल्दी से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होएगा, HI, है ना, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितना नीचे जाओगे उतना साइज बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा ही नहीं। HI के बाद कौन आएगा, HBr, HBr के बाद कौन आएगा, HCl, और फिर कौन आएगा, अच्छा ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, ये एसिडिक ऑर्डर भी है, ये रिएक्टिविटी के साथ में ये, और कौन सा ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर। सबसे जल्दी H+ कौन छोड़ता है, HI। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्या ये HI इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इमीडिएटली हाइड्रोजन फेंक देगा, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इतनी बात समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, HI की, सबसे कम किसकी होती है, HF की। ये एक बात हो गई। अभी आपके पास में कुछ बातें और बताता हूं मैं, कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। एक जनरल चीजें लिखता हूं मैं आपके सामने। अगर ये CH2OH है तो ये कौन सा अल्कोहल आपके सामने हुआ है, ये कौन सा अल्कोहल हुआ, प्राइमरी अल्कोहल। अगर CHOH है तो ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। और थर्ड डिग्री अल्कोहल में एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, ये थर्ड डिग्री अल्कोहल। अच्छा बच्चों लोग एक बात बताओ, कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी की थर्ड डिग्री, विच अल्कोहल शुड बी मोर रिएक्टिव, थर्ड डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, बिकॉज उसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज इट हैज अ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक भी H है ही नहीं, ये 2 H स्ट्रॉन्ग OH को पकड़ के रखा है, ये भी पकड़ के रखा है, ये तो टूट जाएगा। तो कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में कौन आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, और प्राइमरी अल्कोहल इज लेस रिएक्टिव, इट टेक्स 30 मिनट्स टू रिएक्ट। प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट होने में कितना टाइम लगता है, हाँ, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, क्या होता है, लेस रिएक्टिव, उसको रिएक्ट होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, इट टेक्स 30 मिनट्स टू रिएक्ट। जल्दी रिएक्ट होएगा क्या, 30 मिनट्स लगता है, 30 मिनट होता है, 30 मिनट्स टू रिएक्ट। तो 30 मिनट तक हम लोग रुकेंगे थोड़ी, 30 मिनट तक रुकेंगे क्या, नहीं, सिग्नल पे इधर 3 मिनट नहीं रुकते हम लोग,
बाइक पे भाग जाते हैं तो 30 मिनट तो नहीं रुकने वाले। तो मेरे को रिएक्शन को फास्ट करने का है। श्रेया बात मत कर, उससे बाद में बात कर। मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, मेरा प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH। मेरे को इसको HCl से रिएक्ट कराने का। अभी बहुत स्लो रिएक्शन होगा, इतना देर तक तो हम लोग बैठने वाले नहीं है। मैं यहाँ पे एक रिएजेंट डालूंगा जिसका नाम है अनहाइड्रस ZnCl2। क्या नाम है? जो रिएक्शन को बूस्ट करेगा और एकदम फटाक से रिएक्शन को स्टार्ट करा देगा। तो एक बात मैं नया बात आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को कुछ बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर मिक्सचर इज कॉल्ड एज ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ ठीक है, तो ये अपना ल्यूकास रिएजेंट है, रिएक्शन को क्या करेगा? फास्ट करेगा। अब रिएक्शन को फास्ट करेगा, प्रोडक्ट आपको आता है वो बताने की जरूरत नहीं, ये निकल जाएगा और क्या आ जाएगा? हाँ क्या आ जाएगा? क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? CH3CH2Cl प्लस H2O। समझो? कोई पूछा व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट तो क्या बोलने का? ल्यूकास रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। अब है ना, ल्यूकास रिएजेंट का एक फायदा क्या है पता है? एक मेरे को अल्कोहल दिया है C4H9OH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? एक बॉटल में मेरे को अल्कोहल दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, C4H9OH। ये लड़की बात मत कर। अब ये C4H9OH क्या हो सकता है? प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंड डिग्री भी हो सकता है, थर्ड डिग्री भी हो सकता है। अगर ये प्राइमरी होगा तो OH यहां अटैच हुआ रहेगा, अगर ये सेकेंड डिग्री होगा तो 2-ब्यूटेनॉल होगा, अगर ये थर्ड डिग्री होगा तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। ये तीनों एक दूसरे का आइसोमर है। क्या है? ये तीनों एक दूसरे के, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सेम। पता नहीं है कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री है, 1-ब्यूटेनॉल है कि 2-ब्यूटेनॉल है कि टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो अल्कोहल का नेचर पता करने के लिए हम लोग ल्यूकास रिएजेंट का यूज करने वाले हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन और इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल। क्या करने के लिए ये काम आता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के काम आएगा? प्राइमरी, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल। एक काम करते हैं, अपने को ये जो अल्कोहल दिया है ना, इसको 3 अलग अलग छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में ले, कितने टेस्ट ट्यूब में ले लेते? 3, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ल्यूकास रिएजेंट को। ये सैंपल को मैं 3 छोटे छोटे सैंपल ट्यूब में ले लूंगा। मैं ये वाला अल्कोहल लेता हूँ C4H9OH, ये मैंने यहाँ पे ले लिया, C4H9OH ले लिया, ये दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया और तीसरे में ले लिया, और सब में थोड़ा 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 मैं ल्यूकास रिएजेंट डालूंगा, थोड़ा सा ल्यूकास रिएजेंट डालूंगा। इसमें से, इसमें थोड़ा डाल दिया ल्यूकास रिएजेंट, थोड़ा ल्यूकास रिएजेंट इसमें डाल दिया, थोड़ा ल्यूकास रिएजेंट इसमें डाल दिया। मुझे 3 ऑब्जर्वेशन आने वाले, 3 ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो कि कौन 1 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, कौन सेकेंड डिग्री है। यहाँ पे मेरे को व्हाइट प्रेसिपिटेट स्पॉन्टेनियसली मिल गया, जैसे डाला नहीं वैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट स्पॉन्टेनियसली, जैसे डाला नहीं वैसे ही मिल गया, तुरंत एकदम झटके से। ओके, और यहाँ पे मुझे मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, व्हाइट पीपीटी आफ्टर लॉन्ग टाइम। और यहाँ पे जैसे कि इसमें मैंने व्हाइट प्रेसिपिटेट डाला, जैसे ही डाला वैसे अरे व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट डाला मैंने इसमें ब्यूटेनॉल में, और मैं इसको शेक करा, आ ही नहीं रहा, फिर मैंने रख दिया। फिर मैं आधे घंटे तक खाना वाना खा के अरे व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, ऐसा होएगा। ये वाले केस में ऐसे ल्यूकास रिएजेंट डाला मैंने, ऐसे देख रहा हूँ नहीं आ रहा है, अरे थोड़ी देर बाद देखा आ गया। तो कुछ 15-20 सेकेंड के बाद में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अब आपको अपना दिमाग लगाने का है, इसमें मैं थर्ड वाले में लिख देता हूँ व्हाइट प्रेसिपिटेट आफ्टर फ्यू सेकेंड। क्या लग रहा है आपको, कौन सा अल्कोहल एकदम फास्ट रिएक्ट हुआ है? पहला वाला, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड की थर्ड? पहला वाला। मतलब अगर पहला वाला केस हुआ तो ये जो मेरा अल्कोहल होगा ये कौन सा अल्कोहल रहेगा? 3 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। दूसरा वाला अल्कोहल कौन सा रहेगा? बहुत लंबा लेके जा रहा है, तो ये क्या रहेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। और ये वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? 2 डिग्री। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट अच्छा काम करता है ना, अपने को अल्कोहल नहीं पता रहेगा तो बता देगा, है ना, क्योंकि C4H9OH तो कुछ भी हो सकता है, 1-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल।
तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का अल्कोहल है। समझ में आया? तो ल्यूकोस रिएजेंट का रोल क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ल्यूकोस रिएजेंट होता क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने किया था जिसके नाम से इसका नाम भी है, इसको बोलते ग्रूव्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? GROVE ग्रूव्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये याद रखना कि रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रूव्स रिएक्शन। ग्रूव रिएक्शन है, उसने ल्यूकोस रिएजेंट का यूज करके फटाफट प्रोडक्ट बना लिया। बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल मेरा लेस रिएक्टिव है कि मोर रिएक्टिव है? लेस रिएक्टिव है, तो उसको रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? ल्यूकोस रिएजेंट डालेंगे। चलो आज और दूसरा भी एक है। अब मुझे रिएक्शन कराने का HBr से। किससे रिएक्शन कराने का है? बट एक प्रॉब्लम है HBr में। तुम लोग सुबह सुबह आए रिएक्शन करने के लिए लैब में और तुमने HBr उठा के अल्कोहल में डाला। बासी वाला HBr उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जो लैब में ऑलरेडी रखा हुआ है पहले से। तुमको नया नया HBr तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो मूवमेंट पे HBr बनाना पड़ेगा, और वो मूवमेंट पे HBr बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए मालूम है? NaBr प्लस H2SO4। कभी भी मैं एरो के ऊपर कोई भी दो रिएजेंट को ऐड कर रहा हूं, मतलब समझ जाने का मुझे थर्ड रिएजेंट बनाने का है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इन C2 पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब मेरे को अभी अभी बना के दो HBr, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होएगा। अभी अभी चाहिए, बासी वाला नहीं चलेगा। अभी अभी बना के दो तभी रिएक्ट होगा, अदरवाइज रिएक्ट नहीं होएगा। क्योंकि HBr रखे 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 उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। जैसे आपकी मम्मी ने एक बार चाय बनाया, दूसरी बार गर्म कर दी, फिर भी तू नहीं आया, फिर तीसरी बार गर्म कर दी, तो उससे क्या होगा? चाय क्या होगा? बेकार होते जाएगी। शुगर ज़्यादा डिजोल्व होते जाएगा, ज़्यादा डिजोल्व होते जाएगा, ज़्यादा डिजोल्व होते जाएगा। तो वैसे HBr मतलब ज़्यादा देर तक ऐसा रखा हुआ होना नहीं चाहिए। उतना ज़्यादा रिएक्शन अच्छा होता है क्या? नहीं, प्रोडक्ट अपने को अच्छा नहीं मिलेगा। तो अच्छा प्रोडक्ट मिलने के लिए मेरे को तुरंत ये दोनों रिएजेंट को मिलाऊंगा ना तो HBr बन जाएगा। NaBr प्लस H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2HBr प्लस Na2SO4। समझाओ? तो मेरे को तुरंत इन C2 पोजीशन पे ये तुरंत बनाना पड़ेगा। अब बताओ ना क्या आएगा? अभी तो पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा ना। सबसे अच्छा कौन है? HI। बोलता है मेरे को कोई जरूरत नहीं है, कोई ना मैं तुरंत रिएक्ट करूंगा ना आराम से रिएक्ट। मतलब HI का क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं डालने का जरूरत नहीं है, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। मस्त रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से रपारप क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। समझा? इतनी बातें मैंने तुमको बता दिया है। अब जितनी बातें बताया एक बार जरा मेरे को रिवीजन दे दो। हेलोजन एसिड क्या होता है बच्चों? हेलोजन एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल HX। 4 हेलोजन एसिड है पास: हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये मोस्टली कभी भी यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि टूटता ही नहीं है। फ्लोरीन बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन मेरी आइटम है, मेरी जान है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। बहुत एकदम प्यार से उसको पकड़ के रखता है। हाइड्रोजन भी छोटा है, फ्लोरीन भी छोटा है, नहीं इसका बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। लेने का ही नहीं, रिस्क लेने का ही नहीं, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तेरा रिएक्शन ही नहीं होएगा। बैठे रहे तू लेके अल्कोहल और HF लेके, हाइड्रोजन इसको छोड़ेगा ही नहीं, जाने ही नहीं देगा। तो HF लेने का ही नहीं, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है कि ज़्यादा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है कि ज़्यादा है? अगर वो इजीली H+ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसको मैं कौन सा एसिड कंसिडर करूंगा? मैं वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड? इन सब में से कोई बोला इन सब में से सबसे वीक एसिड कौन है? बोलेगा HF, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है। किसको नहीं छोड़ता है? हाँ, और अगर वो H+ प्रोड्यूस नहीं करेगा तो अरेनियस के हिसाब से क्या होगा? वो मतलब एसिड, लेकिन बाद में बहुत तोड़ने फोड़ने के बाद में छोड़ देगा। चलो, सबसे मस्त ए भाई बच्ची, सबसे अच्छा कौन है? ये सब में से सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन है? HI। कभी कभी अच्छी बात क्या है कि एकदम तुरंत हाइड्रोजन को छोड़ देता है, ऐसे दूसरे को दे देगा, H ले जा, मेरा H ले ले। तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ, दूसरे को नहीं मांग रहे हैं H तब भी दे देगा, ले चल ये ले तू H, नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इमीडिएटली H को छोड़ देगा, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैंने तुमको क्या बोला था? प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है कि कम रिएक्टिव होता है? अच्छा, ये बोल रही है कि काय को छोड़ा? क्योंकि बच्ची आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। आयोडीन का साइज इतना बड़ा है,
बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा तो क्या आएगा, टूट जाएगा। बॉन्ड इतनी बड़ी लकड़ी तेरे को दिया तो आसानी से टूट जाएगी, छोटी लकड़ी दिया तो टूटेगी क्या, नहीं टूटेगी। बॉन्ड लेंथ बड़ा आएगा तो क्या आएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा है। हाँ चलो बताओ, ये HCl बिना रिएजेंट डाले रिएक्शन होगा क्या? कॉन्सेंट्रेटेड HCl में क्या डालते हैं हम लोग, अनहाइड्रस, क्या बोलते हैं दोनों के मिक्सचर को, क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद HBr? HBr का क्या लफड़ा है भाई, ये बासी वाला रिएक्ट करेगा? तुरंत वो मोमेंट पे इन situ पोजीशन पे बनाना पड़ेगा, तो क्या डालना पड़ेगा, NaBr प्लस H2SO4। इसका भी अपना अलग स्वैग है, बासी वाला रिएक्ट नहीं होगा, ताजा ताजा बना के दो भाई, और ही नखरा है। चलो समझ में आ गया, इतनी बातें समझी, बहुत सारा MCQs तुमको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने एक अल्कोहल लिया है, अल्कोहल लिया, उसमें ल्यूकास एजेंट डाला है और मेरे को व्हाइट प्रेसिपिटेट थोड़ी देर के बाद मिल रहा है, कुछ सेकंड बाद मिल रहा है, तो अल्कोहल कौन सा होगा, सेकंड डिग्री। बहुत टाइम के बाद मिल रहा है तो, और स्पॉन्टेनियसली व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो थर्ड डिग्री। समझ में आ गया? चलो लिखो लिखो लिखो, व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ हैलोजन एसिड, व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ हैलोजन एसिड, when alcohols are treated with halogen acid, HX, लिखो HX, it gives corresponding alkyl halide, it gives corresponding alkyl halide। चलो ये रिएक्शन, जनरल रिएक्शन को कंप्लीट कर लो। It gives corresponding alkyl halide. Complete this reaction. आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो मतलब समझ जाने का कि तुमको असाइनमेंट आएगा। अल्कोहल का असाइनमेंट नहीं आया ना? नहीं, वो क्वेश्चन पेपर टाइप, एक 20-30 मार्क का पेपर आएगा, सैंपल पेपर आएगा, वैसा तो नहीं आया ना? आ जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होएगा तो तुरंत तुमको असाइनमेंट आ जाएगा। और अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा MCQs चाहिए सॉल्व करने के लिए तो मैं भेज सकता हूँ, पर तुमसे क्लास पूरा दिन तो तुम लोग यहीं रहते हो, ऐसा कुछ नहीं यार। तुमको मस्त सुबह उठ के आराम से उठ के आने का टाइम मिलता है। सोचो अगर तू सुबह 5 बजे उठेगी तो 5 बजे से लेके 1:30 बजे तक कितना टाइम है रे तेरे पास। शुड टाइम ही टाइम है, जल्दी सो जाना। देखो कौन बोलता है मोबाइल में रात भर बैठ के चैट कर, जल्दी सो जाना। क्या झूठ बोल रही है तू, मोबाइल में चैट नहीं करती है। अभी तेरी मम्मी को पूछेंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो आजकल तो बच्चे ज्यादा तो पेरेंट्स मोबाइल यूज करते हैं। मेरी बच्ची मेरे को बोलती है पापा आप कितना मोबाइल चलाते हो। हाँ मम्मी मासी से ही बात करती रहती है, पता नहीं मम्मी मासी का क्या है यार, खत्म ही नहीं होता है। पूरा दिन पता नहीं कौन सा बात करते हैं। मैं उसको बोलता हूँ जरा चाची से भी बात कर, मेरी बुआ से बात कर, वो भी तो मेरे रिलेटिव है, उससे नहीं करेगी, मासी से ही लगी है बात करने में। और पापा आधा घंटा, पापा 15 मिनट चाचा से बात कर ले तो देख ले घर पे महाभारत। क्या है बाबा, मम्मी लोग का अलग ही खौफ है। चलो रे बाबा फटाफट लिखो। सबके घर की सेम ही कहानी है यार। किसी के भी कुछ एक्सेप्शन नहीं, सबके घर पे मम्मी की ही चलती है, चाहे पापा कितने भी बड़े मिनिस्टर होए। ये क्या तेरे को खुद कंप्लीट करने का, मैं कुछ नहीं करूंगा। को किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका है, HI। तो ऐसे ऐसे एरो आएगा, समझी? हाँ
चलो ये लिख लो फटाफट। हाँ जी, ये संडे तुम्हारा एग्जाम नहीं है कोई भी? किसका? मैथ्स, बायो, फिजिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स वाला, केटीजी प्रवीण सर पढ़ाए वो वाला, केटीजी रेडिएशन दोनों साथ में है। इसी चैप्टर है वो तो। नोट्स भी दिया रहेगा ना, सर ने लिखाया रहेगा ना नोट्स। केमिस्ट्री का तू एक काम कर, तू खाली ना टेक्स्ट बुक से पढ़, मेरा नोट्स मत यूज कर। एक चैप्टर ऐसे तू पढ़ के तो देख, तुम्हारी वाट लग जाएगी, कुछ समझ में ही नहीं आएगा तुमको। एक चैप्टर में खाली अगर मेरा नोट्स नहीं रहेगा ना तुम्हारे पास, खाली टेक्स्ट बुक से पढ़ के देख। वो सब मैं नहीं बताऊंगा। ये थर्ड वाले में क्या आएगा? मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट। बॉन्ड स्ट्रेंथ तो किसका ज्यादा रहेगा? हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर बाकी है, लिख लेना बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलो नेक्स्ट वन। ये तुम लोग एक एक जाओ यार, दो दो लफड़ा करते हो। जा जल्दी पानी पी के आ जाओ। लिखो नेक्स्ट वन, लिख डाला साहब। ऑल क्लियर। रिएक्शन के साथ में प्रोडक्ट का नाम भी लिखा है। चलो नेक्स्ट वन लिखो। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट लिखो। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ, अगला हेडिंग लिखो। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड SOCl2। SOCl2 का नाम तुमको नहीं आता रहेगा तो चुपचाप लिख लेने का। SOCl2 का नाम होता है, SOCl2 का नाम क्या है मैं लिख रहा हूं। क्या लिखा है? थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है? और एक बात और याद रखना, अगर आप इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज कर रहे हो, बात मत करे, सुनते रहे।
कोई भी रिएजेंट अगर आप इसमें से यूज कर रहे हो क्या होगा पता है? OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। OH हटके क्या आएगा? ये याद रखना कि तीनों में से कोई भी रिएजेंट OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। तो ये तीनों कौन से रिएजेंट हुए? ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे पता है? इन तीनों को हम लोग क्या बोलने वाले? कौन से रिएजेंट है ये? क्लोरीनेटिंग एजेंट है। मतलब इसमें से हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं। OH हटा के क्या आएगा? Cl। अच्छा, सब में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट आएगा, तो मैं आपको बाय प्रोडक्ट दे रहा हूं। रिएजेंट और रिएजेंट का बाय प्रोडक्ट, तो मैं आपको रिएजेंट दे रहा हूं, उसका बाय प्रोडक्ट दे रहा हूं। याद रखना रिएक्शन में काम आएगा रिएजेंट और उसका बाय प्रोडक्ट। चलो, अगर आप PCl3 यूज करोगे आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3। ये चार्ट बना लेना। PCl5 यूज करोगे आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा POCl3 और HCl। SOCl2 यूज करोगे तो आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? SO2 गैस और मिलेगा HCl गैस। SO2 गैस और क्या मिलेगा? HCl गैस। ये आपको मिलने वाला है। ये लिख के ले लो इतना जरा। तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है। OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। नहीं, इतना लिख ले, मैं लिखाता हूं। क्या? रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2। ये बाय प्रोडक्ट के नाम सुन, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये तो मालूम ही है दोनों। क्या बोलते हैं H3PO3 को? फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड। हाँ, क्यों? तू जा बाहर घूम जाके, कुछ नहीं, जितना आता है उतना लिख ले। बाजू वाले को पूछ, अपनी दोस्त को पूछ। अभी समझेंगे ना, रुक ना जरा। चलो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अरे तू समझने की कोशिश मत कर, मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल नहीं लिया अभी, खाली जनरल रिएक्शन लिया। खाली तू इतना याद रख, तीनों में से किसको भी यूज करेंगे तो OH हटके क्या आ जाएगा? Cl। और ये इसके बाय प्रोडक्ट आएंगे। कैसे आएंगे वो मैं अभी समझाने वाला हूँ। चलो आप देखते हैं। स्टॉप राइटिंग, लिखने को बंद करो और एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे साथ लिखना नहीं यहाँ प्लीज। चलो देखो बच्चों लोग, मैंने लिया मीथेनॉल। ए रुक जरा, बात मत कर। पहला रिएक्शन है PCl3 के साथ में। किसके साथ है? PCl3। एक क्लोरीन हो गया, ये दूसरा क्लोरीन हो गया, और ये हो गया अपना तीसरा क्लोरीन। अभी लिखने का नहीं, रुको जरा। इस केस में हम लोग एक अल्कोहल नहीं यूज करने वाले। हम लोग कितना अल्कोहल यूज करने वाले? कितना मोल्स ऑफ अल्कोहल यूज किया? एक किया है, दो किया है, तीन किया है? तीन। तो CH3Cl एक बार, दो बार, और CH3Cl तीन बार। बरोबर है? तो मेरे को क्या मिल गया? 3 टाइम्स CH3Cl। बाय प्रोडक्ट क्या बन गया? एक पी को कितना OH लग गया है? 3। इसलिए इसको मैंने क्या लिखा था? H3PO3। ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था? ये भले OH लगा है लेकिन ये है फॉस्फोरस एसिड। क्या है ये? फॉस्फोरस एसिड, क्योंकि इसको पानी में डालेंगे तो H+ प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन समझ गया? मतलब मैं रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा, ROH प्लस PCl3 विल गेट, क्या मिलेगा अपने को? प्लस H3PO3। समझ में आया ये? एक रिएक्शन PCl3 के साथ में। आओ अभी आपको PCl5 के साथ रिएक्शन बताता हूँ। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5। लिखना नहीं, चुपचाप देखते रहो खाली।
अल्कोहल विथ PCl5, PCl5 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये हो गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मेरा, दिख रहा है? आओ चलो बाय प्रोडक्ट देखते, बाय प्रोडक्ट ढूंढो जरा। ये क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? HCl, ये R और ये Cl। तो क्या क्या मेरे को मिल गया? क्या मुझे मिल गया है? मेरे को RCl मिल गया, प्लस मेरे को क्या मिल गया है? HCl, और बचा क्या है? POCl3। समझ में आ गया? ठीक है, समझा? तो इस रिएक्शन में कैसे ROH प्लस PCl5, मेरे को क्या मिला है? क्या मिला है मेरे को? RCl प्लस HCl प्लस POCl3। समझा? ये PCl5 के साथ में कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है। सब में काम सेम ही हो रहा है। OH को हटा के क्या रहा है? Cl, खाली बाय प्रोडक्ट बदल रहा है। तीसरा रिएक्शन बरोबर से देखते रहो। निधि रुक जा जरा, चीटिंग मत कर, रुक जा जरा। मेरा 3 होएगा, फिर मैं तुमको बोलूंगा ट्राई करो। चलो जनरल रिएक्शन लिख के बताओ जरा, इसके लिए बोल रहा हूँ, जरा देखते रहो। और आएगा नहीं तुमको, पहले ही बोल रहा हूँ। अच्छा, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, इसको ऐसे लिखते हैं SOCl2। अब SOCl2 के केस में आइए देखते हैं, ये क्या चला गया? HCl, एक RCl के साथ गया। अब बचा क्या है? SO2 बचा है ना, ये ले SO2। ठीक है, तो क्या हो रहा है अपना? क्या बच रहा है? RCl प्लस HCl SO2। समझ गया? अच्छा, एक बात और यहाँ पे बताने का, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तीनों में से 3 रिएक्शन अपन ने यूज किया ना। SOCl2 का नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? हाँ, RCl, SO2 और HCl। अगर आपको कोई पूछा तीनों में से सबसे बेस्ट मेथड अल्काइल क्लोराइड बनाने का कौन है? तीन में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ये दूसरा वाला है कि पहला वाला है कि तीसरा वाला है? ये पहला वाला। देखो आपको मालूम तो नहीं है, बट कुछ भी फेंको चलो। विच वन इज द बेस्ट मेथड? वो पहला है, एक जन बोल रहा है, करण भाई बोल रहे। दूसरा काव्य मैडम क्या बोल रही है? थर्ड। तू क्या बोलती है? थर्ड वाला। कुछ फेंकने का है? सवाल क्या था अपना? एक मिनट, सवाल क्या था? आंसर दे रही, क्वेश्चन मालूम नहीं। हाँ, आंसर क्या क्वेश्चन है? विच वन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड? PCl3, PCl5 और SOCl2। PCl5 एक बोल रहा है, SOCl2 एक बोल रहा है, PCl। तू क्या बोलती है? फर्स्ट वाला। तू क्या बोलती है बच्ची? इसी के साथ, क्योंकि इसके साथ बैठी है, ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तू क्या बोलती है प्रश्ना? अपना तो वैसे भी कुछ है नहीं, कोई इतना ट्रस्ट करता नहीं है सब दोस्तों में से कोई भी। सेठ जी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो सर? विच वन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड? सेकंड। तू क्या बोलता है दोस्त? और किसी को कुछ बोलना है? निधि मैडम से तो पूछा ही नहीं। बोलिए पटेली मैडम क्या बोलती है? पहला वाला। आर्या क्या बोलती है? इसके साथ मत जा, तू दूसरा बोल। PCl5 तेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बेस्ट अल्काइल क्लोराइड। आशी मैडम PCl5 मतलब देख, बैठी निधि के साथ है, लेकिन आंसर आशी का आंसर फॉलो कर रही है। देख निधि, तेरे साथ तेरे को फॉलो नहीं कर रही हो, तू इंस्टाग्राम पे उसको अनफॉलो कर दे अभी, ठीक है वो इंस्टा पे दूसरे नाम से, तेरे को नहीं बताएगी, तू सबको जाके गा देगी, सबको बता देगी, स्नैपचैट पे भी है। चलो आओ देखते। अच्छा, सबसे बेस्ट मेथड, तू बोल, लास्ट बोल, थर्ड, क्योंकि वो कोई नहीं बोल रहा है, कब से मैं एम्फोसाइज कर रहा हूं, थर्ड वन इज द बेस्ट मेथड। हाँ तूने बोला था, हाँ तूने थर्ड बोला था, ये सबसे बेस्ट मेथड है। अच्छा सुन, क्यों बेस्ट मेथड है पता है? यस, ये देख फेंकी और राइट हो गया, कैसी बच्ची है रे, बिकॉज बोथ द बाय प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, सेपरेशन इज नॉट नीडेड। देख मेरे को ना ये मेरे को अलग करना पड़ेगा इसमें से, ये सब अलग करना पड़ेगा इसमें से, बहुत दिक्कत होने वाली है, खर्चा भी आएगा बहुत, इसमें से H3PO3 निकालना पड़ेगा। और ये वाले मेथड में ना, ये वाले मेथड में कुछ सेपरेट ही नहीं करना पड़ेगा, दोनों बाय प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में। HCl का फिजिकल स्टेट लिक्विड नहीं होता है, आपको लग रहा है कि HCl लिक्विड स्टेट में होता है, आपके स्टमक में भी HCl प्रेजेंट है, वो भी फिजिकल स्टेट कौन सा है? जब तेरे को एसिडिटी होती तो HCl लिक्विड नहीं बढ़ जाता है आपके स्टमक में, क्या हो जाता है? गैस। आपको एसिडिटी हो रही है मतलब आपके स्टमक में क्या हो गया? HCl वो कौन से स्टेट में?
गैस। तो एक बच्चे ने पूछा सर हम लोग तो लैब में जाते तो हम लोग को HCl तो लिक्विड रखा रहता है। अरे वो HCl गैस में पानी में मिक्स करके एक्वियस बना के रखा है, बट HCl का ओरिजिनल स्टेट कौन सा है? गैसियस स्टेट। आपके स्टमक में आपको एसिडिटी होती है, जब तू कुछ सड़ा पाव वड़ा पाव खा लेगी तो तेरे को एसिडिटी हो जाएगा, डकार आएगा, ऐसा है ना। तो वो क्या हो रहा है? दैट इज HCl गैस। कोई भी रास्ते से बाहर निकल जाएगी। तो इनो पी लेते को देख, इनो क्या होता है? बेस। ए सुनना बच्ची, इनो में क्या होता है? बेस। हमारे स्टमक में क्या है? एसिड। वो अंदर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस एसिड को देगा, सॉल्ट बनेगा और गैस निकल जाएगी। तो आशी मैडम आपने सही बोला, बिकॉज बाय प्रोडक्ट प्रेजेंट इन विच स्टेट? गैसियस। बट तब भी एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है पता है? छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि दोनों गैस का नेचर एसिडिक है। क्या नेचर है इनका? एसिडिक। और मेरा अल्काइल हलाइड न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल है, इसको थोड़ा सा बेचारा एसिड के साथ, अभी बाय प्रोडक्ट साथ में बनाए तो जाते जाते थोड़ी सी एसिडिटी छोड़ जाएंगे। तो इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस रिएक्शन को, इसमें थोड़ा सा हम लोग 2-3 ड्रॉप क्या डालते हैं? कोई आपसे पूछा, ए रुक अभी मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुआ है, कोई आपसे पूछा पायरिडीन क्या होता है, तो आप बोलने का पायरिडीन इज अ वीक बेस। पायरिडीन इज अ, ये 6 मेंबर रिंग, एक कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन और 2 लोन पेयर, ये पायरिडीन है। क्यों यूज किया? ये बाय प्रोडक्ट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया, क्योंकि ये कौन से स्टेट में इसका, ये क्या है? एसिडिक है, ये क्या है? न्यूट्रल है। अभी जैसे कि तुमने एक नाइफ है तुम्हारे पास में, 2 घंटे तक तुमने प्याज काटे, फिर एक मस्त अच्छा वाला एक हापूस आम काट के उसे चाकू से आपको दिया गया है, तो किसका टेस्ट आएगा? थोड़ा सा ऑनियन का टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो वही थोड़ा सा टेस्ट, वही थोड़ी सी एसिडिटी इसमें आ जाएगी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या डाला अपन ने? पायरिडीन। समझ में आया? एक काम, और इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन का एक नाम है, इस रिएक्शन को क्या बोलते पता है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, क्या बोला है? डार्जन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? डार्जन्स प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड बाय प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द विच स्टेट? गैसियस स्टेट। समझा? तो अभी आपको 3 रिएक्शन देने वाला हूं, आप कंप्लीट करो। चलो चलो लिखो। चलो बातें मत करो। नहीं, जनरल रिएक्शन आप खुद से लिखो। चलो एक बार ट्राई करो। चलो जनरल रिएक्शन ट्राई करो, तीनों का जनरल रिएक्शन ट्राई करो। चलो चलो एक बार बता दे रहा, अगर चाहिए तो, इतना ही रो रहे तो एक बार बता देता हूं। जनरल रिएक्शन एक बार बता दो, ठीक है? हाँ, जनरल रिएक्शन जब तक नहीं बताएंगे तब तक तो मुश्किल है। लिखना चाहते हो? चलो ठीक है, लिखो। यहाँ पे थोड़ा नोट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो, इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, क्या बोला? अल्काइल क्लोराइड, बिकॉज क्या बोला? वाई? बिकॉज बाय प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। पायरिडीन इज यूज टू न्यूट्रलाइज। पायरिडीन आपका क्या होता है? वीक बेस है। क्या ये? वीक बेस। चल भाई, हो गया? अब हेडिंग लिखो, राइट डाउन हेडिंग। हो गया लिख के सबका? अब हेडिंग लिखो, चेन रिएक्शन। ये मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, आपको खुद से करने का है। हेडिंग लिखो, चेन रिएक्शन।
मेरे को कुछ नहीं पूछने का, आप देखो आपसे कितना हो रहा है। चेन रिएक्शन, अच्छा एक बात सुन लो पहले जरा, ये भाई इसमें ना आपको बाय प्रोडक्ट नहीं लिखने का है, खाली मेन प्रोडक्ट लिखने का है, बाय प्रोडक्ट नहीं लिखने का है। अब आप सोच के बताना किधर क्या आएगा। कौन है बाबा, क्या टाइम पास चल रहा है रे तुम लोग का, सीधे बैठ। अभी ये तुमको पूरा का पूरा कंप्लीट करते हुए जाने का है, कुछ नहीं बताऊंगा मैं। ये जो अल्फाबेट है वो तुमको आइडेंटिफाई करने का है और उसका नाम लिखने का है। ये क्या है नहीं, वो पता करो क्या है। हाँ बोल, स्टार्ट करो। फर्स्ट एरो के ऊपर एच न्यू लिखा है, एच न्यू फोटोन लाइट एनर्जी, यूवी लाइट। एक ही करने का बस, CH3Cl, CH3Cl बस। थैंक यू। तूने पिया? तूने नहीं पिया? अभी तो पी के आया ना, फिर आजा मैं आता हूँ पीछे। ठीक है आता हूँ। ट्राई करो किसको कितना आ रहा है देखो। जा जा जा। चलो थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ।
चलो जरा यहां तक करो, फिलहाल इतना ही देता हूं मैं। एक भी हुआ कि एक भी नहीं हुआ? एक हुआ ना। ये मिथाइल क्लोराइड, ये मिथेनॉल, ये सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट। हाँ, कहाँ गया रेड? ए सुनो रे बजा, रेड फॉस्फोरस और Br2 रहेगा ना, तो समझ जाने का PbR3 OH के पे Br आ जाएगा, और रेड फॉस्फोरस और I2 रहेगा तो OH के पे I आ जाएगा। मतलब रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, OH के पे Br, अगर I2 रहेगा तो I आ जाएगा OH के पे, मतलब वो PbR3 है। क्या HNu लिखा है? HNu ये लिखा है फोटोन एनर्जी, एनर्जी ऑफ लाइट, ऐसा। हाँ, थर्ड वाले में क्या गड़बड़ हो गया है? HI हो गया ना, HI हो गया, मतलब आयोडाइड यहाँ पे आ गया है ना। नहीं जाने दे, कुछ आयोडीन चल ठीक है, अभी कर। ऑर्गेनिक मतलब चेन रिएक्शन तो आना ही चाहिए। कंप्लीट करो, कुछ भी आजू बाजू वाले के साथ डिस्कस करके, अभी बहुत करवाने का ऐसा चेन रिएक्शन। क्या इधर पे ये ना? हाँ, दो सबका क्लियर हो गया, दो फर्स्ट टू। आशी मैडम, आपको कुछ क्लिक हो रहा है कि करना क्या है वो समझ में आ रहा है? हाँ, ये तुम लोग आगे आ जाओ, किसी के साथ में बैठ जाओ और डिस्कस करो, नहीं तो फिर ऐसे ही कॉपी करते रहोगे। पूछ, किसी दोस्त को पूछ, कृष्णा को पूछ। ए तू डिस्कस कर इसके साथ में, गिव अप मत कर, करते करते आएगा। मोनालिसा करते रहे फटाफट, बोल क्या हो तेरा? कितना हो गया? दो ही हुआ। इसके साथ डिस्कस कर कुछ केमिस्ट्री, थोड़े बहुत 11th के रिएक्शन है। सेठ जी कितना हो गया? करण कितना हो गया? पेन लेके आना मेरा ब्लैक वाला, एक्चुअली इसका पेन है, दे इसको, दे नहीं देखो। चलो ये बाद में बैठ के लिखते रहना। कितने लेटर तक हुआ? एस तक हुआ था, टी तक हुआ था, कितना? आर तक हुआ था, आर तक हुआ था, ठीक है। पूरा जेड होएगा और रिपीट होएगा फिर। कुछ और करवाओगे, ये आएगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। एमसीक्यू इधर उधर करके आंसर निकाल लेगा, झोल झाल करके।
चलो ये कंप्लीट करो जरा। ओ भाई कंप्लीट कर। क्या क्या नहीं आ रहा है? KMNO4 के चला नहीं, ओमिट क्या? हाँ चलो क्या 2 मिनट पीछे करो। किसी से शेयर कर ले जिसने लिखा रहेगा। इधर ये लोग से डिस्कस करें, ये लोग ने लिखा है। हाँ बोल। क्या बोल रही है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा एप्सिलॉन। नहीं अभी तो लिखी दे, अभी तो लेटर ही लिख देता हूँ ना। ये सिंबल एक मिनट रुक। ईटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीटा।
जैसे अपन क ख ग घ पढ़ते हैं वैसे ए बी सी डी है, तो ये लैटिन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। हाँ हाँ, लैटिन ग्रीक वो एक ही समझ ले, लैटिन ग्रीक एक ही होता है। मतलब ग्रीस कंट्री में लैटिन वर्ड पढ़ते तो वैसा है। हाँ वैसा ही है, मिलता जुलता ही है, वो मिलता जुलता ही है। ये सब थीटा वीटा उधर से ही तो आया है। चलो ये चेन रिएक्शन है, ये तुमको 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराया रहेगा। अरे भाई ये 11th में नहीं गया तुम, अल्कीन अल्काइन को मैंने तो मेरे बच्चों को कराया था। नहीं मतलब हाइड्रोकार्बन कौन पढ़ाया था? तो ऐसे तीनों चैप्टर को ज्वाइन करके मैंने मिक्स करके पढ़ाया है। तुम लोग को ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया था 11th में। तुम लोग 11th में ऑर्गेनिक क्या किए? सब तुम लोग ने चेन रिएक्शन नहीं देखा? जा तू नीट वाले बच्चों को पूछ, कोरल वाले स्टूडेंट को पूछ, उनको सब बहुत ऑर्गेनिक कराया मैंने। अभी तुम लोग को हर चैप्टर में ऐसा कराऊंगा मैं, तुम्हारी बैंड बजाऊंगा अभी। अच्छा अभी अगले बार तुम्हारा असाइनमेंट सुन लो जरा। 1 हफ्ते का टाइम है, मतलब अभी 2 आयोनिक का लेक्चर होगा, उसके बाद अल्कोहल का आएगा। हेल्पफुल होमवर्क, बहुत हेल्पफुल होमवर्क देने वाला हूँ। क्या पता है नोट्स नहीं कंप्लीट करने को बोलूंगा। टेक्स्ट बुक के पीछे का बुक बैग एक्सरसाइज है ना, वो सॉल्व करने का है। बुक बैग एक्सरसाइज खाली आंसर लिखने का बस। टेक्स्ट बुक के अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो है ना, अच्छा नहीं वो मत करो, मैं खुद ही भेजूंगा असाइनमेंट, ठीक है। एक 30 मार्क का पेपर, सैंपल पेपर भेजूंगा अल्कोहल का, वो सॉल्व करके दे देना बस, ठीक है। अभी डाल दूंगा मैं। 7th वाले में कोई लफड़ा लग रहा है क्या? देखो हाँ बरोबर ना, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और ईथर बनेगा, एनिजोल बनेगा। अबे एक मिट गया इधर से, मिट गया ये। अरे वो मेरा मिट गया है वो। CH3CH ऐसा था। होमवर्क प्रीति इसको भेजना रहता है ना, वो डालती है ना। हाँ, मैं ओरली बताता हूँ, देखो क्या पूछने का है बताओ। सब सॉल्व नहीं करने का। हाँ MgBr वाला, ये वाला, ये बेंजीन बनेगा, बेंजीन। ये बेंजीन का ऑक्सीडेशन CO2 + H2O कंप्लीट कंबशन। हाँ बेंजीन का, यहाँ पे बेंजीन आएगा ना, ये H इसको देगा ना, इधर ही जाएगा, ये H इसके पास आएगा, बेंजीन बन जाएगा। और कौन सा पूछने का है? यहाँ पे एनिजोल आया क्या? एनिजोल ONA बनेगा, NaCl निकलेगा, एनिजोल आएगा। हाँ अरे ये मार्कोनिक्स है और ये एंटी मार्कोनिक्स है। 2-क्लोरोप्रोपेन, मार्कोनिक्स ऑफ रूल 2-क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे 1-ब्रोमोप्रोपेन, मार्कोनिक्स का बीच में आएगा। फाइनल प्रोडक्ट बोल, यहाँ पे क्या आया फाइनल प्रोडक्ट? नाम बोल, नाम। 1-क्लोरोप्रोपेन की 2-क्लोरोप्रोपेन। 7th वाले में क्या आया? V क्या है? V आपका V टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड आया क्या 7th में? कंप्लीट कंबशन, तो CO2H2O बनेगा क्या? दोनों ही है, CO2H2 बाई प्रोडक्ट लिखा है मैंने इसमें, ऐसा है।